नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, वशीकरण के हजारों वीडियो ट्रक भर लो इतने यूट्यूब पर पड़े हैं और वशीकरण की किताबों से तो पूरी दुकानें भरी पड़ी है। लेकिन इतना जब वशीकरण पड़ा है तो वशीकरण देने की क्या जरूरत है, और दे ही रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वशीकरण जो है ना वो इतना भयंकर चलता है कि पूछो मत। मैं कम यदा कदा कभी कभी कोई वीडियो दे देता हूँ, मुझे लगता है कि ये वीडियो देना चाहिए और किसी के काम का हो सकता है तो देता हूँ। दोस्तों, कई लोग क्या है अपने वीडियो के नीचे ऐसे ऐसे गजब के वो थंबनेल बना करके चिपकाते हैं कि सामने वाला उसको देखेगा ही देखेगा और व्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। विवाहिता स्त्री भी पीछे आ जाएगी। इस वशीकरण की कोई काट कर दे तो 11,000 रुपये दूंगा। रुपये 11 ही नहीं है, लेकिन थंबनेल आकर्षक इसलिए कि 11,000 रुपये। और यार इतना जबरदस्त वशीकरण है, बात क्या है। मैं भी लिखूंगा, मैं भी व्यू ज्यादा बटोरने के लिए ऐसे लिखूंगा कि इस वशीकरण की कोई काट कर दे तो 11 लाख रुपए दूंगा। देना किसको है, कहाँ 11 लाख रुपए। अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट सेल करने हो, वीडियोस दिखाने हो, पॉपुलैरिटी प्राप्त करनी हो तो इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ऐसे थंबनेल, वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएगी, वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं एक बात पूछता हूँ, तुमको क्या फ़ायदा है किसी स्त्री को इस तरह से आप यदि। पहली बात तो ये सब बकवासबाजी है, ये सब होता कुछ भी नहीं है। ये सब जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे कुछ भी नहीं होता है। और 11,000 दे दूंगा, काट कर दो। और मैं कहता हूँ 1 सेकंड लगेगा काट करने में। वशीकरण करना जितना मुश्किल है, काट करना तो उससे कई गुना आसान है। काट तो एक सामान्य चीज से हो सकती है, किसी का भी भयंकर से भयंकर वशीकरण किसी पर चल रहा हो और उसका छोटी सी चीज से काट किया जा सकता है, नाम मात्र के। 11,000 क्या लेने के देने पड़ जाएंगे 11,000। लोग बकवास करते हैं ऐसी, क्या अपने को क्या लेना देना। अपने को भी अगर वीडियो चलाना होता अपन को भी लिखना पड़ेगा 11 लाख दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, वो तो सब बातें हैं। लेकिन अगर वास्तव में किसी को, मैं वशीकरण नहीं बता रहा हूँ, आकर्षण बता रहा हूँ। नाम वशीकरण कहीं लिखा होगा, ठीक है, आकर्षण की बात कर रहा हूँ। देखिए, आकर्षण और वशीकरण में फर्क है। वशीकरण का मतलब तो ये होता है कि जिस पर आपने ये वशीकरण चलाया है, 100 में से 99 केस तो ऐसे होते हैं जो होते हैं फाल्स, उनमें तो कोई बकवास कुछ दम ही नहीं। लेकिन 1% चीजें ऐसी होती है वशीकरण में, 1% चीजें ऐसी होती है जो वास्तव में बेस्ट गुरुओं से प्राप्त होती है। वो चीज अगर चला दी, वशीकरण अगर चला दिया, प्रयोग कर दिया, ऐसा प्रयोग करने वाला आदमी बड़ी रेयर केस में मिलता है, मुश्किल मिलता है। क्योंकि ऐसा वशीकरण करने वाला पाप नहीं करेगा जी। वो किसी भी लड़की पर, किसी भी स्त्री पर क्यों वशीकरण करेगा, क्यों बिना मतलब कि उसकी बुद्धि को बांधेगा। वशीकरण का कुल अर्थ इतना है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति पर इस प्रकार से हमला किया जाता है, आक्रमण किया जाता है कि पूरी की पूरी उसकी मानसिक स्थिति आप ही की तरफ अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करती रहती है। जिस साधक ने किया है उस साधक की तरफ 2400 घंटे अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करती रहेगी। बात को समझना, 2400 घंटे उसको वही दिखेगा। और न तो उसको खाना पीना दिखेगा, न सोना दिखेगा, न डिजाइन दिखेगा, वो क्या बोलते ब्यूटी पार्लर दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, वशीकरण करता। सिर्फ 2400 घंटे वही दिमाग में रहेगा, जहां जाएगी वही दिमाग में रहेगा, जहां जाएगी वही दिमाग में रहेगा। इस प्रकार से एक व्यक्ति के, एक प्रकृति ने जब मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, उस मनुष्य की स्वतंत्रता को, उसके दिमाग को यदि आप कुंद करते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप प्रकृति के महान दोषी हैं, महान पापी हैं। और यकीन मानो उसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में भोगना पड़ेगा। जितना कृत्य प्रयोग का दंड नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक दंड वशीकरण का होता है। क्योंकि कृत्य प्रयोग में तो एक बार में आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है, लेकिन वशीकरण प्रयोग में तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी को आपने जीते जी मार दिया। वो जीते जी उसके, अब आदमी की स्वतंत्रता मर गई तो सब कुछ मर गया। और स्वतंत्र अब उसका दिमाग है ही नहीं, उसका दिमाग तो आपने पहले कैद कर लिया, काबू में कर लिया। तो
आज जो मैं बात बता रहा हूं ये वशीकरण नहीं, आकर्षण है। आकर्षण और वशीकरण में फर्क है कि सामने वाले के मन में आपके प्रति अच्छे विचार पैदा होंगे, सामने वाले के मन में आपके प्रति अच्छी भावनाएं पैदा होगी, चाहे वो आपका दुश्मन ही हो। एक बार आपने ये प्रयोग कर दिया तो उसके मन में अच्छी भावना पैदा होगी, और पैदा होगी तो वो आपको मतलब जिसे बुला लेगा या आपसे मिल भी लेगा, आपसे बातें भी कर लेगा, बहुत कुछ आपके साथ जो उसका करना होगा वो आपके साथ कर लेगा। लेकिन उसमें उसका दिमाग बंधा हुआ नहीं रहेगा, उसको पता रहेगा कि आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है। उसमें सिर्फ बात इतनी रहेगी कि आपके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से आप जो कुछ भी कहते हैं उसे अच्छा ही लगेगा। आपके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से आप उसके प्रति जो कोई शब्द निकालेंगे उसको अच्छा ही लगेगा। इस प्रकार से ये एक शानदार आकर्षण की साधना है जो मैंने आपको बता रहा हूं मैं, जिसके कारण जिसको करके आप अपने जीवन में अच्छा आकर्षण पैदा कर सकते हो। दोस्तों देखो, इसमें एक मंत्र है, उस मंत्र का मंगलवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन से पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके, लाल वस्त्र धारण करके, लाल आसन पर विराजमान होकर के माँ कामाक्षा की पूजा करके 10,000 मंत्रों का जाप करना है। एक दिन में आराम से हो जाएगा। ये आप सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, रात कर सकते हो, जब भी आपके पास समय हो तब कर सकते हो, लेकिन रात 10 बजे से इसको करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आप विधि विधान से संकल्प लेकर के 10,000 मंत्रों का जाप करें, फिर 1,000 मंत्रों का आपको हवन करना पड़ेगा। हवन कर लिया, जाप कर लिए, आपका यह मंत्र चलने के लायक हो गया, शक्तिशाली हो गया, प्रभावशाली हो गया। अगर यह मंत्र किसी भी पर्व काल में अगर मंगलवार पढ़ता हो तो सबसे बढ़िया है। उस दिन यदि आप माँ कामाक्षा के इस मंत्र का जाप करते हो तो तत्काल आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। तत्काल कार्य सिद्धि तो वैसे प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी उसमें कई गुना ज़्यादा बल रहता है। पर्व काल क्या, होली, दीपावली, दशहरा, इस प्रकार के कोई भी अच्छे मुहूर्त हो, उन मुहूर्तों में जाप करने से बहुत बढ़िया लाभ रहता है। अब देखिए आगे, ऐसा करने के बाद में आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो चीज़ें कूट पीस करके मिला करके एक साथ और 108 मंत्रों का जाप करके जिस किसी व्यक्ति के शरीर से वो चीज़ें टच करवा दी, आपने छुआ दी, छूने के साथ ही उसके मन में आपके प्रति आकर्षण पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा, और वो आपकी तरफ हमेशा एक खिंचाव टाइप महसूस करेगा, आपके प्रति प्रेम महसूस करेगा, और उसमें आपको कोई प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। ये प्रयोग आप तभी कीजिएगा जब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो किसी की, और उसके बिना काम होना या जीना मुश्किल हो गया, तो ही आप इसका प्रयोग कीजिए। इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो चीज़ें हैं, एक तो चूहे का जो बिल होता है उस बिल की मिट्टी। दूसरा चाहिए उल्टा सरसों। उल्टा सरसों क्या, अब जो जानते हैं उनको तो पता है उल्टा सरसों क्या है, अब जो नहीं जानते हैं वो फिर कहेंगे कि ये कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे कमेंट में, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि पटना साइड में क्या होता है। पटना साइड में आज भी खेती होती है ना, तो खेती में देखिए सरसों की जो फली होती है, लगभग सरसों की फली की साइड जो है ना ऊपर आकाश की तरफ होती है, ऊपर मुँह किए हुए होती है। लेकिन उल्टा सरसों में क्या होता है, सरसों वही सरसों है, पीली सरसों है, उस पीली सरसों की जो फली होती है उस फली की जो दिशा होती है वो नीचे की तरफ होती है। जिस फली की दिशा नीचे की तरफ हो उसे उल्टा सरसों कहते हैं, और जिस फली की दिशा ऊपर की तरफ हो उसे सिर्फ सरसों कहते हैं। पीली सरसों, काली सरसों, सरसों कुछ भी, सफ़ेद सरसों कुछ भी, उसे सरसों कहते हैं। लेकिन सरसों की अगर फली नीचे की तरफ हो तो उसे उल्टा सरसों कहते हैं। वो उल्टा सरसों आपको चाहिए। वो उल्टा सरसों लेकर के, चूहे की बिल की मिट्टी लेकर के, और बिनौला आता है, जो भैंस वगैरह, भैंस गाय होते हैं उनको वो बिनौला जो उनका खाना होता है उसमें मिला करके दिया जाता है, तो उससे क्या होता है काफ़ी कोई ग्रोथ होती है, उनको कोई परेशानी होती है शरीर में तो भी दूर होती है। तो वो बिनौला का एक टुकड़ा लेकर के उसको भी अच्छी तरह से पीस करके, कूट करके, पीस करके एकदम बारीक पाउडर बना करके इन तीनों का मिक्स करके और 108 मंत्रों का जाप करके पढ़ करके उसको जिस किसी भी स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के भी शरीर से नाम मात्र की उंगली पर टच करा दो, बस उसके साथ ही प्रभाव शुरू हो जाएगा और तत्काल वो आपके वश में हो जाएगा। वश में नहीं, सॉरी, आकर्षित हो जाएगा, तत्काल आपसे आकर्षित हो जाएगा, और फिर आपके प्रति उसके मन में प्रेम पैदा होगा। आप जो भी कहोगे उस काम को करने के लिए तत्पर रहेगा। आप जो कहोगे उसे वही ब्रह्म सत्य लगेगा। उसे लगेगा कि आदमी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। इस प्रकार से आप चाहो, जिसको चाहो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। इसका एक हेतु और है
इससे आप किसी देवता को यदि आकर्षित करना चाहे, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इष्ट देव है और कई दिन हो गए आपको और इष्ट देव की आपको साधना कर रहे हो और उनका कोई कृपा वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है, वो जो पाउडर बनाया उसकी अंगुली लीजिए, उनके चरणों में लगाइए, मंत्र का जाप कीजिए, इष्ट देवता की कृपा भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, उनका भी आपके प्रति आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा। किसी अप्सरा की यदि आप साधना कर रहे हैं, उसको भी आकर्षित करना है, तो उसको भी यही क्रिया आपको करनी है। इस क्रिया से वो भी आपके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जिसे चाहो अपने प्रति आकर्षित कर सकते हो। इंसान हो, देवी हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी अपने प्रति आकर्षित कर सकते हो। इसमें जो मंत्र काम आएगा उसे ध्यान से नोट करें। मंत्र ओम नमः कामाक्षाय ह्रीं ठं ठ स्वाहा। ओम नमः कामाक्षाय ह्रीं ठं ठ स्वाहा। आप चाहो तो गुरु से दीक्षित होकर के इस मंत्र का जाप करके और फिर इस साधना को करके किसी को भी अपने प्रेम में डाल सकते हो, आकर्षित कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।